अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मान अली और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में स्कॉलरशिप्स मिलती हैं वो कितनी तरह की होती हैं, वो आपको कैसे मिलती हैं और आप उनको किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये उनके लिए है कि वो बच्चे अपनी जो है स्कॉलरशिप हासिल करके फुल फ्री अपनी जो एजुकेशन है उसको कंटिन्यू कर सकें। तो आज हमारे पास ये एक जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का स्टूडेंट है, ये जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है और ये जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में फ़ुल फ़ी कंसेशन पे पढ़ रहा है, यानी कि ये 1 रुपया भी नहीं दे रहा और इसके बजाय जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर इनको पैसे पे कर रही है। तो आज हम इससे जानेंगे कि इसने स्कॉलरशिप कैसे हासिल की और आप लोग किस तरह से हासिल कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि जो इसका नाम वगैरह क्या है। तो जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाहिद हसन है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ और मेरा 7th सेमेस्टर है और मैंने इधर से जीसी से स्कॉलरशिप ली हुई है एचईसी की और मैं कोई फ़ीस पे नहीं करता। जी, तो अब हम इससे दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में स्कॉलरशिप हासिल करने का क्राइटेरिया क्या है, मतलब आपके पास कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि इसका क्राइटेरिया क्या है। तो ये हम इससे जानते हैं। जी बताइएगा। इसका क्राइटेरिया सिंपल सा है। सबसे पहले तो आपके इंटर में मार्क्स अच्छे होने चाहिए और आप इसके हकदार भी होने चाहिए ताकि आपको यानी स्कॉलरशिप मिल सके। जी, जिस तरह इसने बताया कि आपको स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए आपके जो इंटर के मार्क्स हैं वो अच्छे होने चाहिए और आपका हकदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो घर से एक अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो भी अप्लाई कर देते हैं। तो आप लोग गरीबों का हक ना मारें, आप जो अहल हैं वही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। जी, तो अब हम अपना जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि इसने स्कॉलरशिप किस तरह से हासिल की, मतलब इसका जो प्रोसीजर था, यानी कि इसने स्कॉलरशिप कैसे हासिल की, तो जो हम इससे जानते हैं। जी बताइएगा। इसका प्रोसीजर भी सिंपल सा है। जैसे कि एचईसी की डेट वगैरह आती है तो हम अप्लाई वगैरह करते हैं। तो ये जीसी में ही इसका डिपार्टमेंट है इंडोमेट फ़ंड के नाम से और फिनंशियल एड के नाम से। उधर हम फॉर्म जमा कराते हैं। देन अगर आप इस काबिल होते हैं कि आपको इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू लिया जाए, देन आपको यानी फिर कमेटी बैठती है, इंटरव्यू लेती है। देन आपका डिसाइड होता है कि आप इसके काबिल हैं कि नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप दी जाए। जी, तो इसमें इसने बताया है कि सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है, यानी कि आपको एक जो फॉर्म होता है वो फिल करके जमा करवाना होता है। तो वो फॉर्म देखेंगे कि फ़ॉर्म से पढ़ के उनको अगर अंदाज़ा लगा कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो फिर वो आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो इसके बाद आप लोगों की जो स्कॉलरशिप होगी उसके लिए आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा। अब हम जो अपना अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन ये है कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में टोटल कितनी तरह की स्कॉलरशिप है जो आप अवेल कर सकते हैं। जी बताइएगा। जीसी में तकरीबन 4 किस्म की स्कॉलरशिप है। सबसे पहले तो आती है पीफ की स्कॉलरशिप आती है जो कि बहुत ही कम बच्चों को मिलती है, यानी 1% या 2% बच्चों को मिलती है टोटली। उसके बाद एचईसी की आती है, उसके बाद एहसास, और एचईसी में भी काफ़ी कम लोगों को मिलती है, एहसास में लोगों को कुछ ज़्यादा ही मिल जाती है। इन तीनों में से अगर जिसको नहीं मिलती तो फिर वो इंडोमेट फ़ंड कंपनसेट करता है। वो जीसी का अपना एक इदारा है जो यानी ये फंडिंग करता है स्टूडेंट्स को। अगर उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, किसी सेमेस्टर में कोई फ़ीस पे नहीं कर सकता, यानी किसी का फादर की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए भी स्कॉलरशिप है, यानी ऑर्फन बेस पे। जी, तो इसमें इन्होंने बताया कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में जो टोटल स्कॉलरशिप हैं ये 4 तरह की स्कॉलरशिप हैं। तो ये मोस्टली आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दूं कि जो आपको स्कॉलरशिप है मोस्टली उन बच्चों को मिलती है जिन्होंने अपना एडमिशन मॉर्निंग में लिया हो, जिनका रेगुलर बेस पे हुआ हो। अगर आप बच्चे जो अपना एडमिशन है वो सेल्फ सपोर्ट बेस पे लेते हैं तो बहुत ही कम चांसेस है कि आप लोगों को स्कॉलरशिप मिले। तो इसलिए आपका जो एडमिशन है मॉर्निंग में होना ज़रूरी है। बाकी ये टोटल 4 तरह की स्कॉलरशिप है, इसमें एक ना एक आप लोगों को मिल ही जाती है। तो आपने अप्लाई चारों स्कॉलरशिप में करना होता है, तो फिर जो आपकी जिसके लिए एलिजिबल हो वो आपको मिल जाती है। जी, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इसको स्कॉलरशिप मिल रही है एचईसी की, तो अब इसको इस स्कॉलरशिप में क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो जी बताइएगा, आपको इस स्कॉलरशिप में कौन कौन से बेनिफिट मिल रहे हैं। इस स्कॉलरशिप से मुझे तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हुए हैं कि हमें पार्ट टाइम जॉब नहीं करना पड़ती, यानी फ़ीस के लिए पैसे नहीं कमाना पड़ते। एचईसी फ़ीस भी पे कर देती है,
फिर साल के 60,000 भी दे देती है, 70, ऐसे इस तरह से जो उनसे स्कॉलरशिप लगेगी उस हिसाब से। बाकी ये यानी टेंशन नहीं रहती कि फ़ीस जमा हुई कि नहीं हुई, यानी काफ़ी बंदा रिलैक्स रह जाता है। जी, तो जिस तरह इसने बताया कि इसकी स्कॉलरशिप लगी है, तो एक तो इसको फ़ीस नहीं देनी पड़ती, वो जो एचईसी का इदारा है वो खुद पे कर देता है। और इसके साथ इसको दूसरा बेनिफिट ये है कि वो बुक्स वगैरह या कोई और जो इसका पॉकेट मनी होती है, उसके लिए इसको 60,000 जो है एनुअली मिलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, अगर आप इसको अवेल करते हैं तो आई थिंक कि आप लोगों को ये स्कॉलरशिप में अप्लाई लाजमी करना चाहिए और आपको ये जो स्कॉलरशिप है इसको अवेल करना चाहिए। जी, तो अब हम जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये स्कॉलरशिप इसके लिए अप्लाई कब होता है और इसमें अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है? जी बताइएगा। ये स्कॉलरशिप अप्लाई कुछ इस तरह से होता है कि जब एचईसी डेट अनाउंस करती है कि इस डेट तक आपको अप्लाई करना चाहिए, तो जीसी के एंडोमेंट फ़ंड और फिनंशियल एड वाले अपना एक नोटिस बोर्ड लगाते हैं कि इस डेट तक फॉर्म जमा करा दें। उन फॉर्म्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके वालिदैन की जॉब है तो आपका एक अलग क्राइटेरिया है उसकी, यानी 40,000 से कम की इनकम होनी चाहिए या 50,000 से कम, आई थिंक सो। और जिनके वालिद यानी सरकारी नौकरी नहीं है तो वो एक स्टाम्प पेपर लेते हैं, तो उस पे लिखते हैं कि अपनी जो होता है कि वाकई मेरे वालिद ये काम करते हैं। बाकी बिजली का बिल जो होता है वो भी साथ लगाना होता है, बाकी डॉक्यूमेंट्स भी साथ लगाने होते हैं। और इसके बाद यानी आपको फिर जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं फिर आपको मैसेज आता है कि आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। देन यूनिवर्सिटी की पूरी कमेटी बैठेगी, हेड्स बैठते हैं पूरे और वीसी साहब बैठते हैं। देन वो आपको इंटरव्यू करते हैं कि आप इस काबिल हैं कि आपको पढ़ने वाले भी हैं कि नहीं है कि आपको यानी हम स्कॉलरशिप दे दें। देन आपको इंटरव्यू आ जाता है कि आप को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जी, तो इन्होंने बताया कि स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एचईसी की तरफ से एक डेट आएगी, और मोस्टली जो मेरा अंदाज़ा है इसके मुताबिक जो डेट आती है ये अबाउट दिसंबर और जनवरी फरवरी जो है इसके दिनों में आती हैं। और इसके बाद आप लोगों को जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है ये यूनिवर्सिटी से ही मिलेगा, आपको वो फिल करके जमा करवाना होता है, और उसके साथ जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे होते हैं वो आपको अटैच करने होते हैं। जब आप जमा करवा देते हैं तो फिर वो आपका जो फॉर्म होगा उसकी जांच पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि आपको स्कॉलरशिप दी जाए, तो फिर वो आपका एक इंटरव्यू लेते हैं। तो इंटरव्यू में वो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं और आपसे क्वेश्चन वगैरह करते हैं ताकि वो कंफर्म कर लें कि वाकई आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो फिर इंटरव्यू के बाद वो बच्चे जो उनको लगता है कि इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, तो उन तमाम स्टूडेंट्स की एक लिस्ट लगती है और उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। और इसका जो ऑफ़िस है स्कॉलरशिप का, एड ऑफ़िस, ये जिस यूनिवर्सिटी लाहौर के अंदर ही है। इसके लिए आपको कहीं बाहर जो फॉर्म है उसको जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ प्रोसीजर था स्कॉलरशिप हासिल करने का। मज़ीद जब ये स्कॉलरशिप की डेट्स आएंगी या उसमें अप्लाई करने का जो तरीका होगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगा, जब इसके में अप्लाई करने का तरीका शुरू होगा या इसकी डेट आएगी। तो इसके लिए अपडेट्स लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इस तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ये शाहिद भाई का शुक्रिया अदा करें क्योंकि इन्होंने आप लोगों को गाइड किया। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ओके।